हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम दिखावट ज्यादा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली मिलावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, तेरी पारसाई की शीशा गरी है, दुकान को या फीकी सजावट ज्यादा। दुकान को या फीकी सजावट ज्यादा है, इंसानियत भागती आज हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा है, इंसानियत भागती आज हमसे। माशाल्लाह जवानों के हवाले से मैं देख रहा हूं कि बूढ़ों की तादाद कम है, बच्चों की तादाद कम है, जवानों की तादाद माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। जो जवान जहां भी खड़ा है बिल्कुल ऐसा लगता है कि मोहब्बत में गड़ गया। मैं कबूलियत की घड़ी में आसमान पर खुदा आ चुका है। अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हदिया हमारे लिए मैंने मदरसे को हदिया कर दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मैंने मदरसे को हदिया कर दिया। इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं ठंडी में। मैं तो घबरा गया था क़ारीरुल्लाह साहब का जब फोन आया कि मौलाना कहाँ है, तो मैंने सोचा कि ये बताएंगे कि जलसा कैंसिल हो गया ठंडी की वजह से, आगे डेट बनेगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि जलसा हो रहा है आपको आना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि क़ारी रूहुल्लाह पहली मुसीबत है, ये जलसा दूसरी मुसीबत है। लेकिन यहां आने के बाद महसूस हुआ कि यह मुसीबत नहीं है, ये इज्जत और अज़मत है। अल्लाह आपकी मोहब्बत में, इज्जत में, अज़मत में इजाफा फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। चचा मैंने आपको देख लिया हाथ उठाते। आप सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां दोबारा कोई चांस नहीं। जनाजा उठा, मुर्दे के पास उसकी बीवी रो रही है, ये तो दुकान छोड़ करके गया है, चलाएगा कौन? तो उसका देवर खड़ा बोलता है कि मैं चलाऊंगा, आप क्यों घबराती हैं भाभी? उसके बाद वो औरत सिर पीट करके बोलती है कि मेरा शौहर गाड़ी छोड़ करके गया है, चलाएगा कौन? फिर वो देवर लालची आकर के बोलता है मैं चलाऊंगा, भाभी आप परेशान क्यों? उसने कहा कीमती कीमती कपड़ा मेरा शौहर छोड़ करके गया है, पहनेगा कौन? फिर वो ये लालची आकर के बोलता है कि मैं पहनूं। अब इस औरत ने आसमान की तरफ सर उठा करके कहा कि मेरा शौहर इतना कर्जा लेकर के गया है, कौन अदा करेगा? तो वो चुप हो गया। तो वो कहता है कि हर बार हम ही बोलेंगे, आप लोग कब बोलिएगा? जब मेरा जनाजा उठेगा तब बोलिएगा। आपके हाथ में मोबाइल है, रात में उठिए, दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, कोई भी चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सवाए चूटी के। एक चीज हरकत में नजर आएगी, बाकी सब सुकून में है, हरकत में कोई नहीं है सिवाय चोटी के। रात में उठिए, दीवार पर देखिए, रात में उठिए, टॉर्च मारिए, आपकी मोबाइल में, आपके मोबाइल में टॉर्च है, जमीन पर मारिए, चूटी हरकत में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि जवान जानते हो ये चूटी रात में हरकत में है, सुबह में हरकत में है, हर वक्त हरकत में है, ये सोती नहीं है, जागती है। जाग करके क्या करती है पता है? इसको पता है कि सर्दी के बदले में अभी कमाना पड़ेगा, गर्मी में कमाना पड़ेगा, बारिश के बदले गर्मी में कमाना पड़ेगा। रात दिन एक करके चूटी मेहनत से रोजी कमाती है। सर्दी में और बारिश में उसकी जान भी बच जाती है, उसका खानदान भी बच जाता है। जवानों से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ जवान चूटी से नसीहत पकड़ो, महंगाई आसमान को छू रही है, मेहनत करो, हलाल कमाओ, पसीना बहाओ, थक जाओगे आराम करते करते लेकिन गरीब हो जाओगे। मेहनत करते करते अगर थकोगे तो मालदार हो जाओगे, खानदान भी बचेगा, ईमान भी बचेगा।
अभी आपने देखा होगा कि नया साल आया था। नया साल में हमारा जवान गांव से बाहर चला गया, लकड़ी लेकर के, दाना और मुर्गा मछली लेकर के गया और बाहर जाकर के पका करके खा लिया, चखना लिया, दारू पिया, बिस्मिल्लाह खराब करके बैठ गया और कहता है नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक। 4 जवान गए बस्ती से बाहर नया साल मनाने के लिए, मुर्गा मसाला सब लेकर के गए पकाने के लिए। तो 3 जवान लग गया। तो एक जवान से कहा कि लकड़ी काट करके लाओ, तो वो कहता मेरे पाँव में दर्द है। उससे कहा मसाला पीसो, तो कहा हाथ में दर्द है। जब सालन पकने लगा तो कहा जरा चख करके देखोगे कच्चा है या पक्का है, तो कहता सर्दी है। और जब खाना तैयार हो गया तो उससे कहा कि आओ खा लो, तो कहता है बार बार इनकार करते हुए शर्म आती, जब कहते हो तो खा ही लेता। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है, आओ शे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे दारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पे आसमाने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। माशाअल्लाह दिल साहब आ रहे थे, मस्जिद में बैठे, मदरसे में बैठे, तो लोग कह रहे कि दिल साहब आपका इंतजार हो रहा है। तो मैंने कहा दिल साहब आपका इंतजार है, चाकू तेज कर दिया गया है आपको ज़बह करने के लिए। कितनी बार आपको कुर्बान होना पड़ेगा। आप लोग इतना खुलूस से, इतने जज्बे के साथ सुनते हैं कि दिल साहब जो मदरसे में बीमार नजर आ रहे थे, मुसाफिर नजर आ रहे थे, यहां बिल्कुल तंदुरुस्त, तवाना और जवान नजर आने लगे। ये आपकी खुलूस और मोहब्बत का जज्बा था। अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, यहां से लेकर के वहां तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार। आखिरी पैगाम, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में दारू पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। अभी हुगली में इज्तिमा हुआ तो कुछ लोग कहते 2 करोड़ लोग आए थे। तो दिल साहब कह रहे थे 50 लाख लोग तो मक्का में संभाले नहीं जाते, यहाँ 2 करोड़ लोगों को कैसे संभाल लिया गया। 2 करोड़ लोग हुगली इज्तिमा में आए। खानका में जवान आया सुधरने के लिए, जो लड़की खाना उसको खिला रही है उसी को आंख मारना। उस लड़की ने जाकर के अपने गुरु से, अपने पीर से शिकायत किया कि उस आवारा जवान के पास तुम खाना लेने के लिए, खाना देने के लिए मुझको भेजते हो, वो तो आंख मारता। तो शेख ने कहा उसका इलाज करते, तुमको घबराना नहीं है। दस्त की गोली उस लड़की को शेख ने खिला दिया। अब जब उसका पाखाना आने लगा, दस्त आने लगा, तो उसको कहा कि घैले में, मटके में जमा रखो। 1 हफ्ता जब उस लड़की को दस्त आया तो उस लड़की का चेहरा मुकम्मल चुड़ैल हो गया, सूख करके हड्डी हो गई। जो हूर बनी हुई थी वो चुड़ैल नजर आ रही थी। अब उस लड़की से शेख ने कहा कि अब खाना लेकर के जाओ, देखते हैं कि वो नौजवान आंख मारता है कि नहीं मारता है। अब जब लड़की आई उसको खाना देने के लिए तो सर गाड़ करके बैठ रहा है, सर उठा ही नहीं रहा है, मुराकबे में चला गया। शेख ने कहा अरे सर उठा करके देखो वही लड़की है, फर्क यही है कि उससे निकल गया है। तुम इसको, जिसमें इसको, इस लड़की को तुम जाने जाना समझते थे,
तो ये हूर तुमको नजर आ रही थी, उसके जिस्म से पाखाना निकला है तो ये तुमको चुड़ैल नजर आ रही है। तुमको इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी, पाखाने से मोहब्बत थी। इस मजमे में अच्छा बुरा जवान कौन है, एक लाइन में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जिस जवान के बारे में आप जानना चाहते हैं कि अच्छा है या बुरा है, उसके दोस्त को देखिए। अगर दोस्त अच्छा है तो वो जवान अच्छा है, अगर दोस्त बुरा है तो वो भी बुरा है। आज बुरा नहीं तो कल बुरा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक जवान आया कि या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम हुआ है कि दारू हराम हो गई है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ तुमने सही सुना, दारू हराम हो गई है। वो जवान बोला कि या रसूल अल्लाह, मैंने आज ही 1 करोड़ की दारू खरीदी है, क्या होगा? मैं ऐसा करता हूं कि दारू दे करके पैसा वापस ले लेता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जैसे दारू हराम उसी तरह उसकी कीमत हराम, पैसा वापस नहीं ले सकते। या रसूल अल्लाह, ऐसा करता हूं जो गैर मुस्लिम मेरे दोस्त हैं उसको गिफ्ट कर देता हूं। का हदिया देना हराम, पीना हराम, पिलाना हराम। का या रसूल अल्लाह, गरीब और यतीम का पैसा उसमें लगा है, अब उन पैसों का क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैं जेब से यतीम का पैसा लौटा दूंगा, लेकिन तुमको इजाजत नहीं दे सकता कि तुम पियो और दूसरे को पिलाओ। एक भाई साहब का मोबाइल गिर गया है। भाई, जिस भाई को अगर मोबाइल मिला हो तो वो यहाँ पर पहुँचा दे पिंडल में। हाँ, इस भाई का मोबाइल गुम हो गया है, जिस भाई को भी मिला हो मोबाइल यहाँ पहुँचा दीजिए। चाबी इससे पहले गुम हुई, मोबाइल अब देखते हैं किसकी किसकी बारी आ रही है। कचरा चुनने वाली औरत को आप देखे होंगे बारसोई में। कचरा चुनने वाली औरत साल नहाती नहीं है वो, और उसका कपड़ा ऐसे सिया होता है जैसे लगता है कि कोयले के कान से निकली है, और उसके जिस्म में बदबू 500 मीटर दूरी से उसके जिस्म से बदबू ऐसे फैलती है, ऐसा लगता है कि गटर खोल दिया गया। लेकिन उस औरत को हमल हो गया। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया। इतनी बदसूरत औरत, इतनी ज्यादा गंदी और इतनी ज्यादा बदबूदार औरत के साथ किसने नाजायज ताल्लुक किया? बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया। उसने वजीर को कहा तलाश करो किसने ऐसी हरकत की है, मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। वजीर ने कहा हुजूर मुझको 3 दिन का टाइम दो, मैं पता लगा करके बता दूंगा। अगले दिन वजीर आकर के बोलता है हुजूर ये काम किसी और ने नहीं, तुम्हारे अमीर मुंशी ने किया। तो बादशाह बोला कि तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम उससे दुश्मनी कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुमको कैसे पता चला? का हुजूर आप उसको धमकी दे करके पूछिए कि तुम्हारी जान बख्श देंगे, अगर तुम इकरार कर लोगे वो इकरार जरूर करेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा मैंने कैसे पता लगाया। जब बादशाह ने उसको जान बख्शने का वादा किया इकरार पर, तो उसने इकरार कर लिया कि मैंने ही हरकत की है, उस कचड़े के डब्बे से मैंने जिना किया। तो बादशाह ने वजीर को बुला करके कहा कि तुमको कैसे पता चला? कहा हुजूर ये हिसाब किताब लिख रहा था रजिस्टर पर, और पीछे से नाला बह रहा था, उसमें पेशाब का नाला था, पखाना का नाला था। जब रोशनाई खत्म हुई, पानी की जरूरत पड़ी, तो इसने उसी नाला का पानी उठा लिया। मैंने यहां से महसूस किया कि जो आदमी तबीयत का इतना गंदा है वही ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, आज ही कैले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। बस आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से, इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से मैं सुन रहा था। मेहमान खाने में के दिल साहब ने कहा कि हर मसलकी झगड़े को खत्म करो, ये मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सोचता हूं कि उनके मौजू को छू करके मैं निकल जाऊं। उन्होंने मिसरे में पेश किया, मैं मसाला बना देता हूं। आप लोग आंख फाड़ फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे हैं, मुझको डर लग रहा कहीं आपकी नजर न लग जाए।
लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं और काला सोटर मैंने पहन लिया। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके दरवाजे पर एक साइल आवाज लगाता है कि कह दो अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से उनका भाई आया है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह का, मैं इस आदमी को तो पहचानता नहीं हूं, कैसे बोल रहा भाई हूं। जब वो अंदर आया तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि तुम मेरे भाई कैसे हो। तो वो चालाक आदमी था, चूना लगाने के लिए आया था। वो बोला कि आदम और हव्वा की औलाद आप भी हैं, आदम और हव्वा की औलाद हम भी हैं, तो भाई हो गए आपके। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को समझ में आ गया कि ये होशियार भिखारी है, ये चूना लगाने के लिए आया। तो अपने खजांची से कहा कि इसको सिर्फ 1 रुपया दो, 1 रुपया से ज्यादा मत दो। जब उसको 1 रुपया भीख में मिला तो बोला कि इतना कम। तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु साहबी कितने ज़हीन थे, कितने ज़रीफ थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने तमाम भाइयों को अगर दुनिया में देने लग जाऊं जो आदम और हव्वा की औलाद हैं, तो तुम्हारे हिस्से में ये भी नहीं आएगा, एक एक अन्नी आएगी। सर सैयद अहमद खान साहब का आपने नाम सुना। दिल भाई की जबान में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है, जैसे सोहराब साहब चापदानी की जबान में तासीर रखी है। ये मिसरा गुनगुना रहे थे, आप माल सदका कर रहे थे। अल्लाह आपकी सखावत को कबूल फरमाए, आपके सदके को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सर सैयद अहमद खान साहब बस्ती में आए चंदा लेने के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। तो एक आदमी ने कहा कि हाथ फैलाओ। उन्होंने हाथ फैलाया तो पैसा देने के बजाय उन्होंने थूक दे दिया। सर सैयद अहमद खान साहब का ज़र्फ देखिए, उन्होंने उस थूक को हाथ से मल करके चेहरे पर मलते हुए कहा कि वाह साहब, आपने जो दिया आज तक किसी ने नहीं दिया, सबने तो जेब से निकाल करके दिया, आपने तो मुंह से निकाल करके दिया। वो आदमी मारे शर्म के पानी पानी हो गया। वो बोला कि मैं आपको इम्तिहान लेना चाहता था, आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहता था। उस आदमी ने उस वक्त 1 लाख रुपया चंदा दिया। उसी चंदे से सर सैयद अहमद खान साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जमीन से लेकर के आसमान तक पहुंचा दिया। जब सर सैयद अहमद खान साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर के खड़े हुए तो लोगों ने बदनाम करना शुरू किया। गोरखपुर के एक आलिम चले गए मक्का, सर सैयद अहमद खान साहब के खिलाफ कुफ्र का फतवा लेने के लिए चले गए। सर सैयद अहमद खान साहब को जब पता चला कि मेरे खिलाफ कुफ्र का फतवा लेने के लिए गोरखपुर का आलिम चला गया है, तो उन्होंने कितनी प्यारी बात कही। कहा कि वाह रे सर सैयद, तेरा कुफ्र कितना बड़ा कुफ्र है कि तेरे कुफ्र के सदके में फौलाना मौलवी को अल्लाह ने हाजी बना दिया। हज अकबर नसीब हुआ। आला हजरत का जिस वक्त इंतकाल हुआ, हजरत थानवी जिंदा थे। तो हजरत थानवी को जब खबर हुई कि आला हजरत का इंतकाल हो गया है, तो हजरत थानवी ने कहा कि दुआ करो कि मौलाना की अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। तो एक आदमी बोला कि इस आलिम ने, आला हजरत ने आपको जिंदगी भर काफिर बनाया, आप उनके लिए दुआ क्यों करते हैं। तो हजरत थानवी ने कैसा अखलाक पेश किया। उनकी नजर में मैं गुस्ताखे रसूल था, इसलिए वो मुझको काफिर कहते थे। अगर उनकी नजर में मैं गुस्ताखे रसूल नहीं होता तो मुझे वो कभी काफिर नहीं कहते। सुभान अल्लाह। 2 आदमी दस्तरखान बिछा करके खाना खा रहे थे। एक आदमी के पास 5 रोटी थी। जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। 5 रोटी एक आदमी के पास, एक आदमी के पास 3 रोटी। दोनों दस्तरखान बिछा करके खाना खा रहे थे। सामने से मुसाफिर गुजर रहा था, वो इनके दस्तरखान को देख रहा था। इन लोगों को महसूस हुआ कि वो भी भूखा है, वो खाना चाहता है। उनको बुला लिया। तीनों मिलकर के जब खाना खा लिया तो वो राही मुसाफिर जब जाने लगा तो 8 रुपया इन दोनों को इनाम दिया कि बांट लेना। अब देखिए झगड़ा किस पर होता है। ये 5 रोटी वाला 5 रुपए रख लिया, 3 रोटी वाले को 3 रुपया दे रहा, वो मानने के लिए तैयार नहीं। 50-50 करके बांटो। उस आदमी ने देते वक्त में ये कहा है कि इसको 3 देना, उसको तुम 5 रख लेना। उसने कुछ नहीं कहा है, बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। ये मामला चला गया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में चला गया। हजरत अली ने कहा कि ये तुम्हारा साथी जो तुमको 3 दे रहा है ले लो, वरना मैं इंसाफ करने पर आऊंगा तो तुमको 3 भी नहीं मिलेगा।
वो आदमी खफा हुआ, कहा ठीक आप इंसाफ करके दिखाइए, जो आपका इंसाफ कहेगा वही मैं लूंगा, मैं आपके इंसाफ को समझना चाहता हूं। तो हजरत अली ने कहा कि इस आदमी के पास कितनी रोटी थी? तो कहा 5। कहा तुम्हारे पास कितनी रोटी थी? तो कहा 3। कहा कि कितने आदमी ने मिलकर के खाए हो रोटी? तो कहा 3 आदमी ने। दोनों मिलाकर के, दोनों की रोटी मिलाकर के कितनी रोटी हो गई? 5 3 8। और 3 आदमी ने मिलकर के खाया है। कौन कितना खाया इसका अंदाजा नहीं, सबको बराबर बांटना पड़ेगा। एक रोटी में अगर 3 टुकड़े करोगे तो 8 रोटी के कितने टुकड़े हो गए? 8 तिया 24। तो एक एक आदमी ने 8 टुकड़े खाए हैं। अब बताओ कि जिसकी 5 रोटी थी उसके कितने टुकड़े हुए? 5 तिया 15। उसने खाए कितने? तो उसने खाए 8 खाए, बचे कितने? तो 7। और तुम्हारी कितनी रोटी थी? तो 3 रोटी के कितने टुकड़े हुए? 3 तिया 9। तुमने खाए कितने, बचे कितने? 8 तो तुमने खा ही लिया, एक ही बचा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। जमीन का झगड़ा हम लोग आज के जलसे के बाद खत्म करेंगे, मसलक के झगड़े को आज के बाद खत्म करेंगे। हर इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जिसके पीछे भी नमाज पढ़ोगे तुम्हारी नमाज हो जाएगी। हमारे इमामों के इमाम हमारे नबी हैं, हम अपने इमामों के इमाम को मानेंगे, मसलक के झगड़े को खत्म करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली कि तुमने कश्तियां दुलुस के साहिल पे, जला डाली कि तुमने कश्तियां दुलुस के साहिल पे। मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।